और भाई साहब खाना क्या था यार। 10 घंटे की स्टडी हो चुकी है कंप्लीट। इसे करते हैं स्टॉप और अब करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो ही गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं 6 और अभी हमारा गुड मॉर्निंग हो चुका है, यानी हम उठ चुके हैं। देख रहे हो टकला पूरा चमक रहा है। पता नहीं ये सुबह सुबह ही क्यों उदास रहता है। बाकी दिन पूरा खींची करके हंसना ही है इसको, लेकिन सुबह सुबह इसकी हंसी गायब हो जाती है क्योंकि इसको सबसे प्यारी लगती है इसकी नींद। वो इसे मिलती नहीं तो थोड़ा सैड होना जायज भी है। तो गाइस उठने के बाद ठंडे ठंडे पानी से अपना मुंह धोकर सबसे पहले रूम में जाते हैं और अपने बेड को ठीक करते हैं। बेड ठीक करने के बाद स्टडी रिलेटेड टेबल पर जितना भी सामान होता है उसको इधर उधर करके टेबल को थोड़ा ठीक करके अपने चश्मे को लगा के करते हैं सेशन को स्टार्ट। पहले सेशन में मैं इकोनॉमिक्स को ही लेता हूँ। इकोनॉमिक्स में रिवीजन पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट बहुत हार्ड है और जिन्हें मैं बार बार भूले जा रहा हूँ। दूसरा पार्ट तो इतना हार्ड है कि उसके 75 पेजेस है और उसे याद करने में सीरियसली मेरी तो हालत खराब हो गई। देखो आप सोच रहे होंगे कि क्लासेस तो इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर की सिर्फ 10 है, लेकिन 75 पेजेस कैसे हो गए समझ नहीं आ रहा। मेरे पास इकोनॉमिक्स के नोट्स अब द्वारा प्रोवाइड किए गए हैंड रिटन नोट्स है जिसमें 75 पेजेस दूसरे पार्ट के हैं। हालांकि क्लास में तो कम पढ़ाया गया था। नोट्स सबके नोट्स में होने के कारण मुझे उन्हें भी याद करना पड़ेगा। 1 घंटे का स्टडी सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं करता हूँ ब्रश, क्योंकि गाइस डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक देना है। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है यार, मैं ऐसे करूंगा तो दिन पूरा ब्रेक में ही निकलेगा। मैंने अपने खाली दिमाग को लगाया काम पर। मैंने कहा ब्रेक में वो काम करूंगा जो मैं नॉर्मली करता हूँ, जैसे ब्रश, लंच, डिनर, स्नान वगैरह। ब्रश करते टाइम आज मैं कंप्लीट राजस्थान के मैप को कर लेता हूँ कंप्लीट। कौन सा जिला कहाँ पर है अब मुझे लगभग पता है। अब मैं फिर से इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। इस सेशन में मैं वो पोर्शन लेता हूँ जो क्लास में नहीं पढ़ाया गया है और नोट्स में एक्स्ट्रा है, तो उन्हें याद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। इस सेशन में भी वो पोर्शन कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि पोर्शन लिटरली बहुत ज्यादा बड़ा है और उसमें कंसेप्ट वाइज है वो अलग है, यानी याद करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। विजय सर खुद बोल रहे थे कि यह इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। इकोनॉमिक्स के 410 पेजेस में से 75 पेजेस इसी चैप्टर के हैं, यानी आप बोल सकते हो 18 से 20% बर्डन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर के ऑडियो नोट्स कल टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। तो इस प्रकार 1 घंटे के इस सेशन के खत्म होने के बाद मैं मटके में भरता हूँ पानी। उसके बाद 1 लीटर की बोतल में पानी भरता हूँ, फिर उसे गटका लेता हूँ और चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद वापस आकर टेबल पर बैठता हूँ, फिर से स्टार्ट करता हूँ इकोनॉमिक्स। तो गाइस सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इस चश्मे का फ्रेम मेरे फेस पर सूट करता है कि नहीं। मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगने से क्या होता है, अपनी फैमिली को भी अच्छा लगना चाहिए ना। तो बताइए। यह सेशन चल ही रहा होता है कि मुझे भयंकर नींद आने लगती है, तो मैं नैप लेने का सोचता हूँ, इसलिए स्टॉप वॉच बंद करके मैं नैप लेता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं बेड पर कब पहुंच जाता हूँ पता ही नहीं लगता और मैं सो जाता हूँ। फिर मेरी आंख खुलती है 2 घंटे बाद 11:30 बजे के लगभग। बाको मत फड़, माँ की बढ़ जाए। फिर मैं मुंह धोकर अपने सेशन को करता हूँ स्टार्ट। इस सेशन में फिर से वही बोरिंग सब्जेक्ट, बोरिंग चैप्टर। पता नहीं आज क्यों मुझे इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही है। इतने दिन क्लासेस के साथ तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अलग से पढ़ रहा हूँ तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा। अभी टाइम हो रहा है 12:40 और हमारी स्टडी हो चुकी है कंप्लीट 3.5 घंटे की। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया, तो ये लग गया। मतलब लास्ट सैटरडे को मैंने व्लॉग शूट किया था और अपलोड किया था। उसके बाद संडे को मैंने स्टडी तो अभी तक मतलब मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ। मैं दोस्त के रूम में गया था, वहाँ पर भी इकोनॉमिक्स के नोट्स पढ़े थे, उससे इकोनॉमिक्स रिवाइज की थी, लेकिन व्लॉगिंग में कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। रीज़न, संडे को दोपहर के बाद इतना सर दर्द हो रहा था कि जस्ट मेरे से सोया भी नहीं गया। मैं सोया तो भी नींद नहीं आ रही थी, इतना मतलब ज़्यादा सर दर्द कर रहा था। उसके बाद मंडे को चेकअप कराने गए। मंडे को चेकअप करवाने गए तो वहाँ पर हॉस्पिटल नज़दीक था, तो उन्होंने बोला कल आना पड़ेगा फिर से। तो दूसरे दिन ट्यूसडे को भी गए और ट्यूसडे को शाम को मेरे को 6 बजे चश्मा मिलता है, मतलब चश्मा लग जाता है। और कल वेडनेसडे था तो यहाँ पर आया। कल तो पता नहीं क्यों पहली बार चश्मा लगाया तो नींद आ रही थी। आज भी नींद आ रही थी, तो अभी 8 घंटे की नींद कंप्लीट कर ली और डॉक्टर ने पूरा मतलब सख्ती से बोला है कि 6 घंटे 7 घंटे की नींद जरूरी है और स्टडी 8 से 10 घंटे की करने की कोशिश करेंगे डेली बेसिस पर। और अभी आज 8 घंटे की नींद हुई है, स्टडी अभी 3.5 घंटे की हुई है। और चश्मे का नंबर मैं बता दूं, इधर 0 है और इधर 1.75 है। ऐसा कॉम्बिनेशन किसी का नहीं बैठा।
डॉक्टर ने पहली बार गया तो आंखें ठीक है ऐसे करके नॉर्मल दवाई दे के काम चला लिया। उसके बाद लेंस कार्ड गए, लेंस कार्ड में एक आई का नंबर ज़्यादा आ गया, इसीलिए उस हॉस्पिटल में वापस गए थे। फिर चश्मा बनवाया, ऐसे करके टाइम वेस्ट हो गया हमारे, मतलब तीन दिन वेस्ट हो गए, जिसमें से हमने लगभग पढ़ाई की है तो एक दिन की पढ़ाई 9-10 घंटे 3 दिन हम पढ़ाई की है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं की। अभी मैंने एक मतलब पास में होटल पड़ता है उसमें खाने के लिए ज्वाइन किया है, तो उसमें खाना थोड़ा अच्छा पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ चलेंगे और लंच करेंगे। A few moments later. तो गाइस अभी हम खाना खा के आ चुके हैं और सॉरी मैं रिकॉर्ड करना भूल गया वहाँ पर, मतलब पता नहीं मेरे दिमाग से ही निकल गया। और अभी करते हैं सेशन को स्टार्ट। टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 1:25। सेशन स्टार्ट। फिर 1:30 बजे के आसपास मैं फिर से सेशन को करता हूँ स्टार्ट। इसमें इस चैप्टर की कुछ पोर्शन की क्लास बची हुई थी, तो इसलिए उस क्लास को करता हूँ कंप्लीट। यह क्लास आधी ही खत्म होती है कि यह चैप्टर हो जाता है एंड, इसलिए मैं उस क्लास को आधी ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि वित्त बाजार वाला चैप्टर थोड़ा बाद में करेंगे। अभी एक बार मौद्रिक नीति वाले चैप्टर को ही देख लेते हैं। उसके बाद मैं दोपहर के 2:30 बजे स्टार्ट कर देता हूँ मेडिटेशन, क्योंकि आज सुबह नींद के चक्कर में मेडिटेशन करने का टाइम ही नहीं मिला। जो भी हो कंसिस्टेंट है, मतलब है। उसके बाद मैं फिर से इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करता हूँ। आज बार बार इकोनॉमिक्स ही हर सेशन में पढ़े जा रहा हूँ, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, चैप्टर बहुत हार्ड है। चलो छोड़ो, अब बताते हैं आपको 90 डेज चैलेंज के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी हालत में यूट्यूब और स्टडी में कंसिस्टेंट रहना है। भले पढ़ाई कभी कभार कम हो, लेकिन करनी जरूर है। ऐसे नहीं कि बहाने बना के बस सो गए कि आज पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं, पढ़ाई करनी है। इन 90 डेज में मंडे टू सैटरडे अपनी स्टडी का टारगेट रहेगा 10 घंटे और संडे को अपनी स्टडी का टारगेट रहेगा 7 घंटे, क्योंकि संडे को कुछ ऐसे भी काम करने होते हैं जो हम बाकी दिनों में नहीं कर पाते और थोड़ा माइंड फ्रेश भी करना होता है, इसलिए संडे को थोड़ा सा फ्री रखेंगे। तो इस सेशन के बीच में ही 3:45 बजे के लगभग मिंत्रा से मेरा पार्सल आ जाता है, लेकिन जिसे मैं पिकअप करने में सक्षम नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट फंड नहीं होता है, इसलिए मैं कैंसिल करवा के वापस रूम में आ जाता हूँ। रूम में आने के बाद मैंने कल आज के लिए बनानाज ला के रखे थे, तो उनमें से मैंने एक बनाना सुबह खा लिया था और 2 बनाना अभी खा लेता हूँ। उसके बाद टैबलेट ले लेता हूँ जो कि आई डॉक्टर ने प्रोवाइड की है। फिर मैं कपड़े लेकर चला जाता हूँ नहाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 5:18, ठीक है। टाइमर को करते हैं ऑन। और अभी मतलब वीडियो शूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो बुक दिख रही इसके मतलब लगभग 70-75 पेज की मुझे PDF बनानी है। ये जो मौद्रिक नीति वाला पार्ट है ये बहुत बड़ा है। इस नोट्स में जिसके पास है ये उसे पता होगा, क्योंकि ये मतलब लिटरली बहुत बड़ा है, इसलिए मतलब उस PDF को बनाने में जो टाइम लगेगा वो काउंट तो स्टडी में होगा, इसलिए मैं टाइमर को किया है ऑन। और चलो PDF बनाएंगे, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो PDF बनाने के बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ ऑडियो नोट्स बनाना। आधा घंटा ऑडियो नोट्स बनाता हूँ कि लैपटॉप पता नहीं क्यों अपडेट मांग रहा था, इसलिए अपडेट हो रहा है। और टाइम हो रहा है अभी 6:48 और अभी तक हमारी स्टडी हुई है 7 घंटे की, ठीक है। और ये चैप्टर लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब 75-76 पेजेस का ये चैप्टर है एक। और इसको मतलब ऑडियो नोट्स में कन्वर्ट करने में और मतलब सही से बनाने में मेरे को लग रहा है आज का दिन तो गया ही गया है, कल का दिन भी जाएगा शायद 100% नहीं बोल सकता। अब 1 घंटे इसको टाइम देना है और उसके बाद हिंदी और करंट अफेयर को पढ़ना है, ठीक है। और अभी थोड़ा ब्रेक लेंगे लगभग 40-45 मिनट का, तो एंजॉय करते हैं। उसके बाद अपने कानों में ईयरबड्स लगा के हम चल पड़ते हैं पार्क की तरफ। डोकरे लोगों की दोस्ती देख रहे हो? पार्क के ऐसे ही चलकर 1-2 चक्कर निकालने के बाद मैं बढ़ता हूँ अपने रूम की तरफ और आते हुए आधा किलो केले ले आता हूँ कल के लिए, क्योंकि वहाँ पास वाली दुकान में अंकल थोड़े कच्चे केले दे देते हैं जो कि स्वाद में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, वह बचे हुए होते हैं पिछले दिन के, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आज ले लेता हूँ। फिर वापस रूम में आकर आई ड्रॉप डालता हूँ, हालांकि ये डालनी तो आंखों में 3 बार होती है, लेकिन मैं भूल गया यार सच में। फिर मैं वापस 7:45 बजे के लगभग अपना 1 घंटे का स्टडी सेशन स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स के मौद्रिक नीति चैप्टर के ऑडियो नोट्स बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। यह सेशन चलता है 1 घंटे तक। फिर 8:30 बजे के आसपास डिनर का टाइम हो जाता है, इसलिए मैं चला जाता हूँ डिनर करने के लिए। डिनर में होती है मलाई कोफ्ता की सब्जी, सलाद और रोटी। हालांकि दाल चावल भी होते हैं, लेकिन मुझे दाल चावल पसंद नहीं है, मैं नहीं खाता। टाइम हो रहा है 9:08। मैं 20-25 मिनट में रूम में खाना खा के आ चुका हूँ। और भाई साहब खाना क्या था यार, एक लेवल से अप का खाना, मतलब मैं लिटरली कसम से झूठ नहीं बोल रहा, 8 रोटी ठोक के आया हूँ और पेट भर के आया हूँ। अब कल दोपहर तक भूख नहीं लगने वाली, मतलब PG टिफिन वगैरह सब फेल है लिटरली।
ये मतलब मेरी मतलब एक गली छोड़ के ही पड़ता है रोटी राम। अब तक मैं जयपुर आया हूँ, उसके बाद ऐसा खाना नहीं खाया। क्या पता मतलब धीरे धीरे उठ जाए, लेकिन अभी तक मैंने 3-4 टाइम खाना खाया है, अभी तक ऐसा खाना मैंने कहीं नहीं खाया। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा। और अब करते हैं सेशन को स्टार्ट। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ करंट अफेयर का सेशन, फिर 1 घंटा हिंदी का सेशन। यह लगातार 2 घंटे का सेशन होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 90 डेज चैलेंज के बारे में। इसमें सबसे पहला स्टेप है रात को सोने से पहले अपने अगले दिन की टारगेट्स मैन टेलीग्राम चैनल में डालना। उससे अगला पॉइंट है स्टडी के लिए डेडिकेट होना, यानी सबसे बढ़कर मेरे लिए मेरी स्टडी है। जिस दिन हम 10 घंटे स्टडी नहीं कर पाएंगे उस दिन एक्स्ट्रा गतिविधियों को अवॉइड करेंगे। हो सकता है सोने में भी लेट हो जाए, लेकिन 10 घंटे की स्टडी करना जरूरी है। और संडे को 8 घंटे की स्टडी। और यूट्यूब के लिए उतना टाइम नहीं निकालेंगे, नॉर्मल से एडिटिंग करके बस वीडियो पोस्ट करना है। इन 90 डेज में बस इन्हीं 2 चीजों पर मेन फोकस करना है, बाद की बाद में देखेंगे। 5:10 16 मई और 10 घंटे की स्टडी हो चुकी है कंप्लीट। इसे करते हैं स्टॉप। इसी के साथ आज का दिन बहुत शानदार गया, बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है। 10 घंटे की पढ़ाई सब कुछ मैनेज हो गया, एडिटिंग नहीं थी इसलिए। और हाँ, कल व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि कल मेरे को रूम की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं और बाकी छोटे मोटे काम निपटाने हैं, ताकि अगले 90 डेज तक हमें एक जगह से हिलना भी ना पड़े। और डॉक्टर ने बोला था वापस चेकअप करवाने आना है, इसलिए वहाँ पर भी जाना है। तो चैलेंज स्टार्ट होगा 18 मई से। इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं बाय नहीं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, इसमें नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, मतलब जो मुझे ऐप में प्रोवाइड किए गए हैं। हैंड रिटन नोट्स नहीं मिल सकते, बाकी मतलब अगर जरूरत हो तो ज्वाइन कर लो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। बाय।